Hello and welcome everyone to this channel. Today we will be going to start our chapter number 3 of BD Chaurasia Handbook. So आज हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं बीडी चौरसिया की हैंडबुक का एनाटॉमी की. So चैप्टर 3 है joints. So joints related term is arthron. Compare with the terms arthrology, synarthrosis, diarthrosis, arthritis, arthrodesis. So जहाँ पे भी आर्थ्रॉन इस टाइप से वर्ड आता है सो वहाँ पे जॉइंट का जिक्र होता है. ओके. या फिर आर्टिकुलेशन की बात की जाती है, जंक्चर की बात की जाती है. सिंडेस्मोलॉजी is the study of ligaments and related joints. Syndesmology मतलब ligaments की study और उससे related joints के बारे में पढ़ते हैं. So joint, what is joint? So joint is a junction between two or more bones or cartilages. It is a device to permit movements. So joint जो है वो junction होता है दो या दो bones से ज़्यादा के बीच में और या फिर बोन्स या कार्टिलेजेस के बीच में. ओके. सो इट इज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स. ये एक डिवाइस होता है और जिसमें कि मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं जिसकी वजह से जस्ट लाइक शोल्डर जॉइंट. ओके. सो जो जॉइंट है वहाँ पे मूवमेंट होती है. एल्बो जॉइंट उधर ही मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. ऐसे रिस्ट जॉइंट्स, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट. सो this is a joint. So however immovable joints, अब joints भी different types के होते हैं. Immovable means जो move नहीं करते. Immovable joints are primarily meant for growth and may permit molding during childbirth. So जो immovable joints होते हैं ऐसे joints जो move नहीं करते basically वो growth के लिए होते हैं and molding देते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान. ओके. So there are more joints in a child than an adult because as growth proceeds some of the bones fuse together. So बच्चे में ज़्यादा joints होते हैं in comparison to adult. अगर हम adult से बच्चे के comparison करते हैं so बच्चों में ज़्यादा joints देखे जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे growth होती है वैसे वैसे जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में. जैसे कि इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. इलियम, इशियम, प्यूबिस जो है वो अडल्टहुड में जाके फ्यूज होती हैं और एक बोन बना लेती हैं जिसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं. द टू हाफ ऑफ द इन्फेंट फ्रंटल बोन. तो जो फ्रंटल बोन होती है वो भी टू पार्ट्स में रहती है बच्चे में और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो जुड़ जाती है. ऐसे मैंडिबल के लिए भी द फाइव सैक्रल वर्टिब्रा भी अडल्टहुड में आके फ्यूज जाती हैं एंड द फोर कोक्सीजियल वर्टिब्रा ये सब भी. सो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. अब जॉइंट्स को क्लासिफाई भी कर रखा है मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं. सो अगर मेन देखें तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है. फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट. फिर फंक्शनल के क्लासिफिकेशन की है सिनार्थरोसिस, एम्फियार्थरोसिस, डायार्थरोसिस. देन रीजनल क्लासिफिकेशन की है कि कौन से रीजन में है सो उस टाइप से भी डिवाइड किया है बोन्स को. स्कल टाइप है, वर्टिब्रल टाइप है या लिम्ब टाइप है. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, आर्टिकुलेटिंग बोन्स के हिसाब से भी डिवाइड किया है जॉइंट को. सिंपल है मीन्स ओनली टू बोन्स आर्टिकुलेट. कंपाउंड है तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मतलब उसमें इंटर आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट है. फाइब्रस जॉइंट्स देन उसमें भी सब टाइप सूचर्स, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस. सो ये सब पढ़ने को मिलेगा. देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी होते हैं
then primary cartilaginous joints, then secondary cartilaginous joints, then what are synovial joints, ये सब पढ़ेंगे। उसके साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स एंड क्या क्या मूवमेंट्स, किस तरह की मूवमेंट्स होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये सब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितना भी कवर होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है या साइनोवियल है। फाइब्रस है या कार्टिलेजिनस है या साइनोवियल जॉइंट है। सो फाइब्रस जॉइंट में भी थ्री सब टाइप्स हैं: सूचर्स, सिंडरमोसिस एंड गोम्फोसिस। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी दो टाइप्स की हैं: प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो ऐसे जॉइंट्स जो पहले कार्टिलेज के बने हुए हैं, एंड प्राइमरी वाले सेम रहते हैं, एंड बाकी अडल्ट लाइफ में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट रहते हैं वो। और जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो बाद में जाके ऑसिफाई कर जाते हैं। ऐसे कार्टिलेजिनस जॉइंट जो बाद में जाके ऑसिफाई कर जाते हैं। और साइनोवियल जॉइंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, सेलार और सेडल होता है। कॉन्डाइलर और बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स, इलिप्सॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट्स, ये सब टाइप के होते हैं। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बताए तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कितना मोबिलिटी है उस जॉइंट में। सिनार्थरोसिस मतलब इमूवेबल है वो जॉइंट, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, ओके। एंड स्लाइटली मूवेबल होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, एम्फीआर्थरोसिस बोलते हैं। सिनार्थरोसिस आर और द फाइब्रस जॉइंट्स विच आर immovable, amphiarthrosis or cartilaginous joints which is slightly movable, and diarthrosis or synovial joints which are freely movable, freely किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसमें भी टाइप्स हैं। सो सिनार्थरोसिस वो फिक्स जॉइंट होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। द आर्टिकुलर surfaces आर joined बाय टफ fibrous टिश्यू। टफ फाइब्रस टिश्यू से आर्टिकुलर सरफेस जो है वो ज्वाइन रहता है। ऑफन द एजेस ऑफ द बोन्स आर dovetailed into one another as in the sutures of the skull। और जो बोन्स है जैसे इस तरह से आप दिख रहे हैं, इरेगुलरिटी है दोनों आर्टिकुलेशन सरफेस पे। सो इस तरह वो फिट बैठते हैं कि बीच में कोई स्पेस भी नहीं रह जाता और एकदम फिट रहते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, कि एजेस उसके इस टाइप से हैं, इरेगुलर हैं लेकिन इस टाइप से हैं कि दोनों सर्फेसेस एकदम आपस में जब आर्टिकुलेट करें तो एकदम फिक्स हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्फीआर्थरोसिस। एम्फीआर्थरोसिस मीन्स वहाँ पे स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है। अ पैड ऑफ कार्टिलेज लाइज बिटवीन द बोन surfaces and there are fibrous ligaments to hold the bones and cartilage in place. The cartilages of such joints also act as a shock absorbers. The intervertebral discs between the bodies of vertebra where the cartilage is strengthened by extra collagen fibers. So एम्फियाथ्रोसिस और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट्स जो कि कार्टिलेज से बने हुए हैं जहाँ पे स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है, मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। A pad of cartilage lies between the bone surfaces and there are fibrous ligaments to hold the bones and cartilage in place. The cartilages of such joints also act as shock absorbers.
शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ऐसे जो joints होते हैं, the intervertebral disc between the bodies of the vertebra where the cartilage is strengthened by the extra collagen fibers। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्ट वर्टिब्रास के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है वहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बिटवीन बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा। ओके, सो जहाँ पे कार्टिलेज होता है और वो स्ट्रेंथन होता है एक्स्ट्रा कोलेजन फाइबर्स से। सो दिस इज अ टाइप ऑफ, as you see in this picture, it is a type of amphiarthrosis or secondary cartilaginous joint. Okay, so diarthrosis is simple synovial joint। सिंपल साइनोवियल जॉइंट होता है। डायआर्थरोसिस जो होता है वो सिंपल साइनोवियल जॉइंट होता है। सो ये एग्जांपल दे रखा है नी जॉइंट का। Diarthrosis or synovial joints are also known as freely movable joints। ऐसे joints को freely movable joints बोलते हैं। Though at some of them the movement is restricted by the shape of the articulating surface। लेकिन कुछ में क्या होता है कि आर्टिकुलेटिंग जो सर्फेसेस होती हैं उनकी शेप ही इस तरह से होती है कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते और restricted हो जाते हैं by the ligaments which holds the bones together। वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस से भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो लिगामेंट्स से भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। These ligaments are of elastic connective tissue। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। A synovial joint has a fluid filled cavity between articular surfaces। और जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में, और वो कवर्ड होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज से। द फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। और जो फ्लूइड उसमें फिलअप होता है साइनोवियल जॉइंट के बीच में उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि प्रोड्यूस होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि उसको कैविटी को लाइन करता है। मींस कि कैविटी के आउटलाइन में होता है वो मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन वही साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल आर्टिकुलर सर्फेसेस। और सिर्फ वो आर्टिकुलर सर्फेसेस जो हैं एक्चुअल वहाँ पे नहीं वो प्रेजेंट होता, and covers any ligaments or tendons which pass through the joint except for the articular surfaces, and covers any ligament or tendon which pass through the joint। और वो ligaments and tendons को भी वो कवर नहीं करता है जो कि उस जॉइंट से वो पास होते हैं। Synovial fluid acts as a lubricant। Synovial fluid जो होता है वो एक lubricant की तरह होता है। The form of articulating surfaces controls the type of movement which takes place at any joint। And जिस तरह की articulating surface होती है वो ही कंट्रोल करती है वहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। एक जॉइंट पे किस तरह का मूवमेंट हो रहा है वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ही तय करती है। द मूवमेंट्स पॉसिबल एट साइनोवियल जॉइंट्स आर, सो बेसिकली नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं वो ये आपने पढ़ चुके हैं। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, adduction, abduction। So what is flexion? So flexion is decreasing the angle between two bones। दो bones के बीच जो angle है वो कम हो रहा है, that is flexion। Extension means दो bones के बीच जो angle है वो बढ़ रहा है और increase हो रहा है। Abduction is moving the part away from the midline। midline से जो part है वो उसको दूर ले जा रहे हैं।
पार्ट और बोन को दूर ले जा रहे हैं। और अडक्शन मीन्स कि मिडलाइन के पास आ रहा है वो बोन। रोटेटरी और रोटेशन, रोटेशन मीन्स रोटेट करना और टर्न करना एक एक्सिस पे। Circumduction is moving the extremity of the part round in a circle so that the whole part inscribes a cone. So इस तरह मतलब circumduction means पूरे हाथ को पूरे all directions में घुमाना इस तरह से कि जो आपका हैंड है वो कोन बनाएगा गोल गोल। ओके। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मीन्स एक चीज का दूसरी चीज पे घिसरना, स्लाइड करना, दैट इज ग्लाइडिंग। ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज रीजनल क्लासिफिकेशन। अब रीजन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो रखी है, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। सो स्कल टाइप जो है वो इमूवेबल होता है, हमने पढ़ा था जो सूचर्स हैं that are immovable. वर्टिब्रल टाइप हमने वर्टिब्रा पे पढ़ा, स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है, सो दैट इज स्लाइटली मूवेबल। एंड लिम्ब टाइप मीन्स जो लिम्स हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, वहाँ पे जिस तरह के जॉइंट्स हैं वो हैं फिर जो फ्रीली मूव हो सकते हैं, सो फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। सो आर्टिकुलेटिंग बोन्स कितनी हैं उस से जो डिवाइड हो रखे हैं जॉइंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थ्री टाइप्स हैं, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल जॉइंट में ओनली टू आर्टिकुलेट बोन्स होती हैं, टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, जैसे इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। सो इसमें नहीं दे रखी पिक्चर। सो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स जो भी जैसे फिंगर्स देख रहे हो आप, तो फिंगर में भी बोन्स है, तो बोन्स, फिंगर्स की बोन्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको इंटरफ्लेंजियल जॉइंट बोलते हैं। एंड कंपाउंड जॉइंट जिसमें एक से दो से ज्यादा जो बोन्स है वो आर्टिकुलेट करती हैं, जैसे एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में कौन कौन सी करती है, ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस, थ्री बोन्स। ऐसे ही रिस्ट जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में आपका रेडियस, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट ये आर्टिकुलेट करता है। एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो होता है जहाँ पे जो जॉइंट कैविटी है वो उसमें एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, उसमें दो बोन्स तो होती हैं बट उसके साथ साथ बीच में एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क भी होती है जो कि मूवमेंट के टाइम पे आर्टिकुलेट करती है एक पर्टिकुलर मूवमेंट के दौरान। ये आप जब इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ेंगे, टीएमजे और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को डीपली पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इसको। और जब आप एसटी जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप इस चीज को और डिटेल में पढ़ पाएंगे। सो थ्री टाइप्स के आर्टिकुलेटिंग बोन्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में ओनली टू बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, कंपाउंड में दो से ज्यादा, एंड कॉम्प्लेक्स में एक इंटरआर्टिकुलर डिस्क भी होती है जो कि आर्टिकुलेट करती है बोन्स के साथ। सो द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज कॉमनली फॉलोड। और जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है वो बेसिकली वो फॉलो की जाती है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज फाइब्रस, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। fibrous joint, cartilaginous joints and synovial joints. ओके, सो अब आते हैं बात फाइब्रस जॉइंट्स। अब हम फाइब्रस जॉइंट्स को समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसको डीपली में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाकर पढ़ेंगे। सो फाइब्रस जॉइंट्स,
सो ऐसे जॉइंट्स जो कि जॉइन होते हैं किससे, फाइबर्स टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू से जो जॉइन होते हैं उसको फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं। दिस जॉइंट्स आर आइदर इमूवेबल और परमिट अ स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट। ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं वो एकदम इमूवेबल होते हैं या फिर हल्की सी, बहुत हल्के से मूवमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। दिस कैन बी ग्रुप इन द फॉलोइंग थ्री सब टाइप्स। अब इसके भी सब टाइप्स होते हैं, sutures, syndesmosis and gomphosis. Sutures की बात करें तो these are peculiar to skull and are immovable. So ये skull में देखे जाते हैं and immovable होते हैं. According to the shape of bony margins, the suture can be अकॉर्डिंग टू कि बोन की जो मार्जिन की जो शेप है वो कैसी है, सो उस टाइप से सूचर को क्लासिफाई किया हुआ है। प्लेन है या सेरेट है, ये स्क्वैमस है या डेंटिकुलेट है या शिनडाइलेसिस टाइप है। सो फिगर 3.6 में दे रखे हैं, देखो टाइप्स ऑफ सूचर दे रखे हैं। सबसे ऊपर प्लेन है, देन सेकंड में सीरेट दिखाया गया है, देन थर्ड में स्क्वैमस सूचर दिखाया गया है, देन फोर्थ में डेंटिकुलेट एंड फाइव में सिंडाइलेसिस दिखाया गया है। सो और ये भी बताया गया है कि ये आपको कहाँ पे दिखेंगे। सो प्लेन जो है वो इंटरनेशनल सूचर में दिखाई देगा, सेरेट आपको इंटरपेराइटल सूचर में दिखाई देगा, स्क्वामस टेम्पोरो पेराइटल सूचर में दिखाई देगा, डेंटिकुलेट लैम्बडॉइड सूचर में दिखाई देगा, सिंडाइलिसिस टाइप आपको रोस्ट्रम ऑफ द स्फेनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर बोन में दिखाई देगा। ये सब आपको स्कल में ही दिख जाएंगे, अलग अलग बोन्स के बीच में स्कल की। So, neonatal skull reveals fontanelles which are temporary in nature. Neonates में क्या होता है, fontanelles होते हैं जो कि temporary होते हैं नेचर में। At 6 specific points on the sutures in a newborn skull are membrane-filled gaps called fontanelles. Fontanelles क्या होते हैं? So, एक न्यूनेट में 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स में स्कल में जो सूचर्स हैं वहां पे 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स में ऐसा होता है कि जो वहां की बोन होती है ना, वो मेम्ब्रेन से जो गैप होता है वो मेम्ब्रेन से फिल होता है, वहां पे बोन नहीं होती है उस टाइम पे। जो बोन होती है वो धीरे धीरे अडल्ट लाइफ में जाके बनती है, बट वहाँ पे जो गैप होता है वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, उसको बोल रहे हैं fontanelles. These allow the underlying brain to increase in size. और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, मतलब वो ब्रेन को स्पेस देते हैं अपना साइज इंक्रीज करने के लिए। एंटीरियर fontanelle इज यूज्ड टू जज द हाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट। एंड एंटीरियर fontanelle जो होता है वो बच्चे की हाइड्रेशन, इन्फेंट की हाइड्रेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। All these fontanelles become bone by 18 months. And ये जितने भी fontanelles होते हैं, ये as you can see in this picture, जो 6 spaces दिखाए गए हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, बोन नहीं होती। ओके, मेम्ब्रेन होती है तो उस मेम्ब्रेन फिल्ड गैप को कह रहे हैं fontanelles। और जो सबसे ऊपर वाला एंटीरियर fontanelle दिखाया गया है वहां पे बच्चे की हाइड्रेशन चेक करते हैं इन्फेंसी में, मीन्स उसको यूज करते हैं हाइड्रेशन चेक करने के लिए। और ये बोन कब बनती है, बोन बनती है 18 मंथ में, 18 मंथ्स में ये बोन बनती हैं, बोन में कन्वर्ट होती हैं ये मेम्ब्रेन्स। सो सिंडोस्मोसिस की बात करते हैं तो दो बोन्स आर कनेक्टेड बाय इंट्रोशियस लिगामेंट। सिंडोस्मोसिस में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उस वो कनेक्टेड होती है इंट्रोशियस लिगामेंट से, जैसे इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट। ये बोन टू बोन कनेक्ट नहीं होता है, ये
इंट्रोशियस बोन से दोनों बोन्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, इसको बोल रहे हैं सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल बताया गया है इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट। देन थर्ड इज गोम्फोसिस। ये सब फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले सूचर्स पढ़ा हमने, देन सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। गोम्फोसिस इज पेग एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे आपके दांत में है ना, आप देखते हो रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। सो बोनी सॉकेट, बोन का सॉकेट जो है, और टूथ का जो रूट है, वो जो जॉइंट होता है उसको बोल रहे हैं गोम्फोसिस, और पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। सी दिस। सो ये जो टीथ का जो रूट है, दिस एंड दिस socket of the for the tooth, so this is known as gomphosis. This joint is known as gomphosis, okay, or the peg and socket joint. Next is cartilaginous joints. So cartilaginous joints जो होते हैं वो two types के होते हैं, okay. प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो होते हैं ऐसे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, मतलब ऐसे जॉइंट्स जो कि कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, एंड ये आगे जाके बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने शायद पहले अपोजिट बोल दिया था जब मैं पहले बता रही थी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में। तो जो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ये आगे अडल्ट लाइफ में ये बोन में कन्वर्ट चेंज हो जाते हैं, जो कार्टिलेज होता है। लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता, ओके। इसको सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं और हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स बोलते हैं। द बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ प्लेट ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। सो जो ये आप देख सकते हो, दिस इज फीमर। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच जो है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जो कि आगे जाके बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है और स्ट्रांग होता है। हाईलाइन कार्टिलेज होता है इसमें, जो कार्टिलेज है। दिस जॉइंट्स आर टेम्पररी इन नेचर। ये टेम्पररी होते हैं जॉइंट्स, ठीक है। सर्टेन एज के बाद कार्टिलेजिनस जो प्लेट है वो रिप्लेस हो जाता है बोन से, उसको बोलते हैं सिनोस्टोसिस। ओके, एग्जांपल्स, joint between epiphysis and diaphysis of a growing long bone, sphenoseptal joints, first conrosternal joint, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स। अब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करते हैं तो सिम्फाइसिस भी बोलते हैं इसको, और फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी बोलते हैं। द आर्टिकुलर सर्फेसेज आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज एंड यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इसमें हाईलाइन कार्टिलेज भी होता है, उसकी लेयर भी होती है थिन, और लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क भी होती है। दिस जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब ये परमानेंट होते हैं, और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो पूरे लाइफ टाइम आपका परसिस्ट करता है। इन दिस रिस्पेक्ट, symphysis menti is a misnomer and it is a synostosis. Typically, the secondary cartilaginous joints occur in the median plane of the body. जो secondary cartilaginous joints है वो median plane of the body में देखे जाते हैं, and limited movement से permit करते हैं। Examples, pubic symphysis, manubrosternal joint, and intervertebral joints between the vertebral bodies. The thickness of fibrocartilage is directly related to the range of movement. कितना थिकनेस होगा फाइब्रोकार्टिलेज का, वो पूरा डिपेंड करता है कि कितनी रेंज होगी मूवमेंट की। And secondary cartilaginous joints may represent an intermediate stage in the evolution of synovial joints. So ये एक intermediate stage है evolution of synovial joints में जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक इवोल्यूशन है साइनोवियल जॉइंट्स के लिए। साइनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं, सो साइनोवियल जॉइंट्स में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। Synovial joints are most evolved and therefore most mobile type of joints, और ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट इनमें देखी जाती है इन joints में। Classification of synovial joints and their movements. So classification and movements देख लेते हैं। So type of joint and movement.
प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट, सो उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं सिर्फ। नेक्स्ट इज यूनी एक्सियल जॉइंट, मीन्स कि एग्जाम्पल मतलब इसमें टाइप्स जो हैं वो हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट। हिंज जॉइंट में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है एंड पिवट जॉइंट में सिर्फ रोटेशन होता है, मतलब एक ही एक्सिस के जो जॉइंट्स होते हैं वो। फिर आते हैं सी, बाईएक्सियल जॉइंट्स, मतलब दो एक्सिस में जिनका मूवमेंट होता है, दैट इज कॉन्डाइलर जॉइंट और एलिप्सॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन अनलिमिटेड रोटेशन होता है एंड इलिप्सॉइड जॉइंट में आपका देखा जाता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन abduction adduction एंड circumduction। फिर डी, मल्टी एक्सियल जॉइंट्स, ऐसे मतलब जिसके मल्टीपल एक्सिस होते हैं मूवमेंट के, सैडल जॉइंट्स एग्जांपल है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन abduction adduction एंड conjunct कंजंक्ट रोटेशन, मतलब थोड़ा रोटेशन, एकदम फुल रोटेशन नहीं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में सारे मोमेंट्स पूरे सारे एक्सिस में देखे जाते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन abduction adduction एंड circumduction एंड ऑल्सो रोटेशन। ओके, सो मल्टी एक्सियल जॉइंट्स हैं ये। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें साइनोवियल जॉइंट्स की, सो दीज आर्टिकुलर सर्फेसिज आर कवर्ड विद हाईलाइन कार्टिलेज। जो आर्टिकुलर सर्फेस होता है इनका वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो एवास्कुलर होता है, ना ही उस पर कोई नर्व सप्लाई होती है, और इलास्टिक होता है। लुब्रिकेटेड विद साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड से लुब्रिकेट होता है। द कार्टिलेज प्रोवाइड्स स्लिपरी सर्फेसेस फॉर फ्री मूवमेंट्स। स्लिपरी सर्फेस देता है वो फ्री मूवमेंट्स के लिए, जैसे आइस ऑन आइस। जैसे आइस ऑन आइस मीन्स आइस पे आइस जैसे मूव करती है, उस तरह से स्लिपरी सर्फेस होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का भी। between the articular surfaces there is a joint cavity। articular surfaces के बीच में joint cavity होती है, जिसमें synovial fluid भरा हुआ होता है, and the cavity may be partially or completely subdivided by a articular disc or meniscus। और वो डिवाइड होती है वो कैविटी मेनिस्कस से या आर्टिकुलर डिस्क से। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय एन आर्टिकुलर कैप्सूल, और जो जॉइंट है वो एक आर्टिकुलर कैप्सूल से कवर अप होता है, जो कि फाइब्रस कैप्सूल से बनता है, और उसका जो आउटर लाइनिंग होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स रिच नर्व सप्लाई, बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है फाइब्रस कैप्सूल की, सो इसी वजह से वो सेंसिटिव होता है स्ट्रेचेस के इम्पोज बाय द मूवमेंट्स के दौरान जब स्ट्रेच होता है वो जॉइंट, सो वहाँ पे वो सेंसिटिव होता है फाइब्रस कैप्सूल इस सब चीज़ के, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई। सो दिस सेट्स अप appropriate reflexes to protect the joint from any sprain. This is called the watchdog action of the capsule। और यही जो चीज़ है वो उसको बचाता है किसी भी टाइप के स्ट्रेन से, प्रोटेक्ट करता है जॉइंट को, उसको बोलते हैं वॉच डॉग एक्शन ऑफ कैप्सूल। The fibrous capsule is often reinforced by capsular or true ligaments, res- uh, re, representing thickenings of the fibrous capsule और द एसेसरी लिगामेंट्स। फाइब्रस कैप्सूल की थिक लाइनिंग्स भी होती है, उसके एसेसरी लिगामेंट्स भी होते हैं, जो कि इंट्रा कैप्सुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी हो सकते हैं। द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो पूरी जॉइंट की जो इंटीरियर है जितना भी पोर्शन, वो पूरे को लाइन करता है, कवर करता है, एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकुलर सर्फेसिस को छोड़ के, जो कि हाईलाइन कार्टिलेजेस से कवर होते हैं। द मेम्ब्रेन सिक्रीट, जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो सिक्रीट करता है विस्कस फ्लूइड कॉल्ड द साइनोविया और साइनोवियल फ्लूइड, उसको साइनोविया या साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, विच lubricates द जॉइंट एंड nourishes द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि नरिश करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को। द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ड्यू टू हाइलुरोनिक एसिड, और जो फ्लूइड है वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो किसकी वजह से होती है, हाइलुरोनिक एसिड की वजह से, जो कि डिसिक्रीट होते हैं बाय द सेल्स ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। फोर्थ इज वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट्स आर ऑलवेज परमिटेड बाय द साइनोवियल जॉइंट्स। और साइनोवियल जॉइंट्स में मूवमेंट्स अलग अलग एक्सिस में देखी जाती है।
एक्सिस में मूवमेंट्स देखी जाती है बेसिकली, वो यूनिएक्सल भी हो सकता है और बाई एक्सियल एंड मल्टीपल एक्सिल भी हो सकती हैं। सो अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड साइनोवियल जॉइंट्स का डिटेल पूरा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आपको ये टॉपिक जो है जहाँ तक हुआ है वो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर अच्छा लगा तब भी कमेंट कीजिए एंड कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंज करना है इसमें तो कमेंट कीजिए, लिखिए, बताइए जो भी इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो वो भी बताइए। तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।